जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का महत्वपूर्ण चैप्टर विलयन। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये किस किस से मिलकर बना होता है? विलेय प्लस विलायक बराबर में क्या हो जाएगा? विलयन। जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो होता है विलायक। जैसे कि जल और चीनी। जल और चीनी में मात्रा किसकी अधिक होती है? जल की। तो जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। चीनी क्या हो जाएगी? विलेय हो जाएगी। तो जो बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? विलयन। ये शरबत क्या है? एक प्रकार का विलयन है। शरबत एक प्रकार का क्या है? विलयन। जैसे देखते हैं, ये चीनी का सूत्र है C6H12O6, जल H2O मिलकर क्या देते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे क्या है? एक प्रकार से विलयन हुए। क्या हो जाएंगे? विलयन। इसकी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है मोलरता, जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के आयतन के अनुपात को मोलरता कहते हैं। विलयन के आयतन के अनुपात को मोलरता कहते हैं। मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। किसमें होना चाहिए? लीटर में। आइए इस पर बेस्ड एक सवाल ले लेते हैं। उससे पहले देखेंगे विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या क्या? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। अगर विलेय के मोलों की संख्या पूछ रहा है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अगर विलायक के मोलों की संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। समझ में आ रहा? अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जो 5 ग्राम NaOH के 450 ml में घुला हो। 450 ml में घुला हो। देखते हैं विलेय का भार। इसमें विलेय का भार कितना दिया है? विलेय का भार दिया है 5 ग्राम। कितना दिया है? 5 ग्राम। विलेय का अणुभार हमें निकालना पड़ता है। क्या घुला है? NaOH। क्या घुला है? NaOH। तो Na का परमाणु भार कितना होता है? 23। ये कभी कभी पेपर में दिया रहता है, नहीं दिया है तो आपको परमाणु भार याद होना चाहिए। तो Na का परमाणु भार कितना होता है? 23। ऑक्सीजन में कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। तीनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 23 16 1 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो हमारा अणुभार कितना आ गया? 40 आ गया। विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया है? 450 ml। जबकि सूत्र में क्या है? किस में होना चाहिए? लीटर में। ये चीज हमेशा ध्यान देते रहना। विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ हम क्या करेंगे? विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भार बटे अणुभार। यहाँ सूत्र में लिख देना विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब विलेय का भार कितना है? 5 ग्राम। विलेय का भार कितना है? 5 ग्राम बटे में क्या दिया है? विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार हमने कितना निकाला है? 40। तो विलेय का भार 5 और अपॉन में क्या है? 40। ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 8 बार में। तो इसका मोल संख्या कितनी आ गई? 1/8। मोल संख्या कितनी आ गई? 1/8। अब मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या। क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब देखते हैं विलेय के मोलों की संख्या कितनी निकली है? 1/8। तो 1/8 1/8 और विलयन का आयतन किसमें दिया है? 450 ml। जो 450 ml दिया है इससे क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। जैसे 1000 से भाग करेंगे तो ये तीसरी संख्या कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। 1 0 से 0 कट जाएगा। अब 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 चौको 100, 25 कट गया। 5 से 55 25, 5 9 45, 0 से पहले कट दिया था।
5 45। अब 9 दूना 18 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 बटे 18 क्या आ जाएगा 0.27। मूलता कितनी आएगी 0.27। ये हमारा क्या आ गया विलेय मोलकता। अब आगे देखेंगे मोललता क्या होता है। मोललता अब आगे देखते हैं मोललता किसके बारे में, मोललता के बारे में। मोललता क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को, विलीन विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का भार, यानी कि विलायक का भार किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। अब यही सूत्र हम इसमें देख लेते हैं, एम डैश यानी कि एम डैश क्या हो जाएगा मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये कब जब ग्राम में दिया, जी फॉर ग्राम। एम डैश क्या हो जाएगा हमारा मोललता, स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगी विलेय की मात्रा, एम क्या हो जाएगा स्मॉल विलेय का अनुभार, कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा विलायक की मात्रा, क्या हो जाएगी विलायक की मात्रा। एक नोट पॉइंट देख लेंगे मोललता के बारे में। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं मोललता का। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, मोललता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें भी ग्राम दिया है और इसमें भी ग्राम दिया है, तो समझेंगे इसमें कौन हमारा मोललता हो गया, कौन हमारा भार होगा, कौन सा हमारा विलेय का भार होगा, कौन हमारा विलायक का भार होगा। जिसकी संख्या कम होगी वो क्या हो जाएगा विलेय का भार हो जाएगा, जिसकी संख्या अधिक होगी वो विलायक का भार हो जाएगा। तो 2.5 ग्राम और 75 ग्राम, 2.5 ग्राम क्या हो जाएगा विलेय का भार, क्या हो जाएगा विलेय का भार, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू। कम है तो स्मॉल हो जाएगा, ज्यादा है तो कैपिटल हो जाएगा, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू बराबर 76 ग्राम। अब विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे, विलेय में क्या है बेंजीन है या एथेनोइक, कैसे पता करेंगे, जिसकी संख्या कम रहेगी वो क्या हो जाएगा विलेय हो जाएगा, जिसकी संख्या अधिक रहेगी वो विलायक हो जाएगा। तो बेंजीन हमारा विलायक हुआ, बेंजीन की जरूरत नहीं है, तो विलेय क्या हो जाएगा हमारा एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, एथेनोइक। इसे सिरका भी बोला जाता है बोलचाल की भाषा में। तो इसके हमें परमाणु भार याद होना चाहिए, जैसे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 1, हाइड्रोजन का कितना होता है 3, 1 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 60, यानी कि एथेनोइक अम्ल का अणुभार कितना आ गया 60। आगे क्या करेंगे मोललता, मोललता का सूत्र क्या होता है अभी हमने बताया, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये सूत्र कब लगाएंगे जब हमारा विलायक का भार ग्राम में दिया होगा, किसमें दिया होगा ग्राम में। तो स्मॉल डब्ल्यू कितना है हमारा 2.5, 2.5 रख देंगे आराम से, 1000 स्मॉल एम कितना निकला है 60, 60 रख दिया, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 75, 75 रख दिया। अब दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो एक जीरो नीचे आएगा, एक जीरो से हमारा जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, इस एक जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 25 से काटेंगे 25 3 75, कितना आ गया 25 3 75, नीचे क्या ऊपर क्या हो जाएगा 10, 10 और 36 18, 10 बटे 18, इसको भाग करेंगे कितना आएगा 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 9, 9 बटे
5 यानी कि 5/9। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.55 करके आएगा तो हो जाएगा 5/6 0.56 0.56। ये ही क्या हो जाएगा हमारा मोल का। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। विलय के मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ स्मॉल n क्या है? विलय की मोलों की संख्या और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। यानी कि जिसकी मोल प्रभाज पूछे अंश में उसको रख देंगे, बटे में कुल मोलों की संख्या रख देंगे। आइए न्यूमेरिकल ले लेते हैं। 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ऐसा न्यूमेरिकल पेपर में आता रहता है। विलय के मोल, अब विलय क्या है? 36 ग्राम। जो संख्या हमारी कम हो जाएगी वो विलय होगा, जिसकी संख्या अधिक होगी वो विलायक होगा। तो 36 ग्राम क्या है? विलय। विलय का भार कितना दिया है? विलय का भार दिया है 36 ग्राम। विलय का अणुभार, विलय है क्या? जल। जल का क्या निकालेंगे? अणुभार। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 1। 1 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16। 16 2 18 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब विलय के मोलों की संख्या क्या निकालेंगे? विलय के मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। विलय का भार कितना दिया है? 36 और विलय का अणुभार कितना दिया है? 18। तो विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? 2। आगे निकालेंगे विलय का भार। विलय का भार कितना दिया है? 46 ग्राम। कितना दिया है? 46 ग्राम। विलायक का अणुभार, विलायक क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। कार्बन, कार्बन का होता है 12, 12 दूनी 24। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? 1। 1 में 5 गुणा करेंगे कितना आएगा? 5। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 46। कितना आ जाएगा? 46। अब निकालेंगे विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या हमने क्या निकाला है? विलय की मोलों संख्या। क्या हो जाएगा सूत्र? भार बटे अणुभार। क्या हो जाएगा? भार बटे अणुभार। विलायक का भार कितना दिया है? 46। विलायक का अणुभार भी कितना निकला है? 46। तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि कैपिटल N कितना आ गया? 1। स्मॉल n कितना आ गया? 2। यानी कि विलय के मोलों की संख्या कितनी आई है? 2। विलायक के मोलों की संख्या कितनी आई? 1। अब हमें निकालना है जल का मोल प्रभाज, यानी कि विलय की मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम काई से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N और स्मॉल n। कैपिटल स्मॉल n का मान कितना दिया है? 2 और कैपिटल का मान कितना दिया है? 1। 2/3 2/3 कितना आएगा? 0.666 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.67। अल्कोहल की मोल प्रभाज, यानी कि विलायक के मोल प्रभाज क्या लिख सकते हैं? विलायक के मोल प्रभाज। यह क्या लिख सकते हैं? विलायक के मोल प्रभाज। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? विलायक के मोल प्रभाज। क्या हो जाएगा? कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N का मान कितना है? 1। स्मॉल n 2, कैपिटल N 1। क्या हो जाएगा? 1/3। आंसर हमारा कितना आएगा? 0.33। अब मिलेंगे अगली वीडियो में आगे की डेफिनेशन के साथ। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।